वर्ष 2022 का था और भारतीय गांव के एक छोटे से परिवार में दिन रात के रिश्तों की कहानी बुन रही थी। इस परिवार में सिंधु और जितेंद्र, उनके 2 बच्चे आकाश और नीलम, सास ससुर आदित्य और सुशीला और बहू नीना रहते थे। आदित्य और सुशीला कई सालों से साथ रह रहे थे और उनकी जोड़ी में प्यार और समझदारी की मिसाल थी। सिंधु और जितेंद्र की शादी को भी कई वर्ष हो गए थे, लेकिन वो आज भी अपने आप को सिर्फ साथी के रूप में देखते थे। सिंधु ने एक आदित्य की सीरीज की दुकान खोली थी, जिसमें उनके पति जितेंद्र भी सहायक बने रहते थे। आदित्य और सुशीला एक सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे और उनके पास एक सुखद और समृद्धिक जीवन था। बहू नीना आकाश और नीलम की मां बनने वाली थी, लेकिन वह एक प्रोफेशनल डिजाइनर भी थी। उन्होंने अपने करियर की पहचान बनाई और उन्हें खुद के महत्व की भावना थी। एक दिन गांव में एक महान त्योहार आयोजित हुआ। सभी परिवार के सदस्य उसमें भाग लिए। त्योहार की मोहब्बत और उत्साह के बीच अचानक सास बहू के बीच एक तनाव शुरू हो गया। सुशीला, आदित्य की मां, नीना की करियर की तारीफों से परेशान थी। उन्हें लगता था कि बहू नीना काम में इतनी बिजी रहने की बजाय घर के कामों में ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। नीना बहुत महत्वपूर्ण मानती थी कि उसके पास उसके शब्दों में अपने निर्णयों की योग्यता है। उसने सुशीला से कह दिया, मां, मैं भी अपने करियर को महत्व देना चाहती हूं, लेकिन मैं घर में भी अपना दायित्व पूरा करना चाहती हूं। यह बातें सुशीला को समझने में कुछ समय लगा, लेकिन उसने आखिरकार नीना की बातों का समर्थन किया। उन्होंने सुशीला से सांत्वना दी कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी मदद से घर के कामों को संभाल सकती है। इस बीच सिंधु और जितेंद्र के बीच भी कुछ मतभेद हो रहे थे। जितेंद्र अपनी दुकान के काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनका समय परिवार के साथ बिताने का मौका कम होता था। सिंधु को यह बात परेशान करती थी, लेकिन उन्होंने जितेंद्र के साथ इसे समझाने का प्रयास किया। त्योहार के दिन परिवार के सदस्यों ने मिलकर एक तरफाफा दिया और उन्होंने अपने अपने संघर्षों का सामना किया। धीरे धीरे सास बहू और ससुर दामाद के बीच समझदारी के मार्ग पर चलने लगे और परिवार में हरिओम का वातावरण बदलने लगा। त्योहार के बाद सभी ने एक दूसरे को समझने के लिए समय निकाला और रिश्तों को मजबूती देने का प्रयास किया। सास बहू ने एक दूसरे के स्वार्थ को समझने की कला सीखी और ससुर दामाद ने भी अपने परिवार के साथी के साथ समय बिताने का तरीका ढूंढ लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार के सदस्यों के बीच समझदारी, समर्पण और सम्मान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी समस्या का समाधान संघर्ष और विश्वास की मदद से हो सकता है और एक साथी से अधिक एक पारिवारिक जिम्मेदारी का परिप्रेक्ष्य देखने में मदद मिल सकती है।